रावलपिंडी से 21 साल लड़की अगवा, 20 करोड़ तावान का मुतालबा, मगर लड़की पहुंच गई दुबई। असल कहानी क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। नाज़रीन, रावलपिंडी के इलाके न्यू अफजल टाउन की ये कहानी बज़ाहिर एक आम दिन से शुरू होती है, लेकिन चंद घंटों में ये एक ऐसा मुअम्मा बन जाती है जिससे ना सिर्फ खानदान बल्कि पुलिस को भी हैरान कर दिया। ये वाकया है एक 21 साल लड़की का, जिसके बारे में कहा गया कि वो करीब के मेडिकल स्टोर गई थी लेकिन फिर वापस नहीं आई। घर वालों ने पहले तो समझा कि शायद वो कहीं रुक गई हो रास्ते में, मगर वक्त गुजरता गया, फोन बंद था, कोई राब्ता नहीं और तशवीश बढ़ती गई जो कि यकीनी थी। आखिरकार लड़की के भाई जियाउर रहमान ने चकलाला थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि इसकी बहन लापता हो चुकी है। पुलिस ने तलाश शुरू की, मगर असल कहानी तो अभी शुरू होनी थी। कई घंटों बाद रात गए एक ऐसा पैगाम आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। ये पैगाम उसी लड़की के व्हाट्सएप नंबर से था, लेकिन बात करने वाला कोई और था। पश्तो जुबान में बात की गई और दो टोक मुतालबा सामने रखा गया कि 20 करोड़ रुपए तावान दे, और वो भी सिर्फ 3 दिन के अंदर, और वार्निंग दी गई कि अगर रकम ना दी तो संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। पैगाम के साथ लड़की की एक तस्वीर भी भेजी गई जिसमें उसके मुंह पर टेप लगी हुई थी। ये लम्हा था जब केस ने रुख बदल लिया। पुलिस ने फौरन केस को किडनैपिंग फॉर रैंसम में तब्दील कर दिया। रावलपिंडी के सीपीओ खालिद हमदानी ने खुद नोटिस लिया और तफ्तीश की निगरानी के लिए सीनियर अफसरान को हिदायत जारी की। सीसीटीवी फुटेज निकाली गई, घर से लेकर करीबी सड़कों तक हर जाविया देखा गया, टेक्निकल डेटा और एआई इस्तेमाल की गई, और फिर कहानी ने वहीं पे लिया एक और मोड़ जिसने सब कुछ उलट कर रख दिया। जब एफआईए पुलिस ने इमिग्रेशन से राब्ता किया तो एक चौंका देने वाली तस्दीक सामने आई। वही लड़की जिसके अगवा का शोर था, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चंद घंटों के अंदर दुबई रवाना हो चुकी थी। ये सुनकर तफ्तीशकार दंग रह गए, क्योंकि रिकॉर्ड के मुताबिक वो खुद बोर्डिंग लाउंज तक गई, उसने अपना पासपोर्ट इस्तेमाल किया, इमिग्रेशन क्लियरेंस बाकायदा हुई, यानी कोई जबरदस्ती नहीं, कोई हंगामा, कोई मुजाहमत, कुछ भी नहीं। यहाँ से केस एक और नया रुख लेता है और पुलिस और अहले-खाना को गहरी उलझन में धकेल देता है। अगर लड़की अगवा हुई थी तो वो पासपोर्ट कैसे बनाया गया, वीजा कैसे लगा, एयरपोर्ट जैसे हसास मुकाम पर किसी ने रोका क्यों नहीं, और अगर वो अपनी मर्जी से गई तो फिर 20 करोड़ तावान का पैगाम किसने भेजा, उसकी तस्वीर पर टेप क्यों लगाई गई और धमकियां किस मकसद के तहत दी गई। क्या कोई तीसरा किरदार है, कोई दोस्त, कोई जानने वाला, या कोई मुनज़्ज़म गिरोह? तहकीकात के दौरान पुलिस को लड़की के एक करीबी दोस्त का सुराग भी मिला, जिसके बाद तफ्तीश का रुख पाकिस्तान से दुबई की तरफ मुड़ गया, लेकिन अब तक तावान मांगने वाला शख्स सामने नहीं आया। पैगामात की असल लोकेशन वाज़ेह नहीं हुई और लड़की ने खुद भी अब तक अवामी तौर पर कोई बयान नहीं दिया। सीनियर पुलिस अफसरान का कहना है, इमिग्रेशन रिकॉर्ड के मुताबिक लड़की ने अपनी मर्जी से सफर किया, मगर तावान के पैगामात ने केस को पेचीदा बना दिया है, इसीलिए अगवा को मुकम्मल तौर पर रद्द भी नहीं किया जा रहा और रजामंदी को 100% तस्लीम भी नहीं किया जा रहा। ये एक ऐसा केस है जिसमें हर जवाब नया सवाल पैदा कर देता है। ये मामला आज भी ज़ेरे तफ्तीश है। ना ये साबित हो सका कि लड़की वाकई अगवा हुई, और ना ही ये पता चला कि वो सब कुछ छोड़कर अपनी मर्जी से गई। पीछे छोड़ गए हैं सवालात और एक हकीकत कि एक लड़की लापता हुई, चंद घंटों में दुबई पहुंच गई, और पीछे 20 करोड़ तावान का खौफ भी छोड़ गई। नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई ये लड़की अगवा हुई या उसने अपनी मर्जी से फरार हासिल की? ये केस अभी भी मुअम्मा बना हुआ है और ये केस अभी भी ज़ेरे तफ्तीश है। पुलिस के सामने बहुत से सवालात हैं कि अगर, क्योंकि आपको पता है कि ये पासपोर्ट जो है बनवाने का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, इसके बाद वीज़ा जो लगना, दुबई का वीज़ा लगना, चाहे किसी भी कंट्री का वीज़ा लगना, वो आम नहीं होता। उसमें जो है बायोमेट्रिक होते हैं, इसके अलावा मज़ीद जो है पिक्चर्स होती हैं, और जब तक इंसान की अपनी मर्ज़ी ना हो, आप कैसे इमिग्रेशन में जाके इमिग्रेशन काउंटर पे आराम से जो है वो इमिग्रेशन करवाते हैं। अगर लड़की की मर्ज़ी नहीं थी तो वो वहाँ पे सवाल कर सकती थी, वहाँ पे किसी को इशारा कर सकती थी, लेकिन ये केस अभी भी एक मुअम्मा है, एक सवाल छोड़ जाता है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, और इसकी असल वजूहात क्या है। आपको क्या लगता है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं हूं अम्बर, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1+।